बहुत समय पहले भारत के राजस्थान में एक शक्तिशाली राज्य था म्योर। इस राज्य के राजा थे वीर और स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत बहादुर थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की रणनीति सीखना उन्हें बहुत पसंद था। उनके पिता उदय सिंह आई चाहते थे कि प्रताप हमेशा अपने राज्य और लोगों की रक्षा करें। प्रताप ने बचपन में ही एक वचन लिया था, मैं अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर लड़ूंगा। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर बहुत शक्तिशाली था और वह चाहता था कि भारत के सभी राजा उसके अधीन हो जाए। कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन एक राजा था जिसने झुकने से इनकार कर दिया, वह था महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजा, अगर तुम मेरे मित्र बन जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा। लेकिन प्रताप ने जवाब दिया, राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। यह युद्ध हुआ हल्दीघाटी नाम की जगह पर। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन बहादुर सेना। प्रताप के साथ उनके वफादार सेनापति हाकिम खान सर भी थे। युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के बीच बिजली की तरह दौड़ रहे थे। चेतक की वीरता युद्ध के दौरान प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह आई पर हमला किया, लेकिन उसी समय चेतक को गहरी चोट लग गई। फिर भी चेतक अपने राजा को बचाने के लिए दौड़ता रहा। रास्ते में एक चौड़ी नदी आई। घायल होने के बावजूद चेतक ने पूरी ताकत लगाई और एक लंबी छलांग लगाकर नदी पार कर दी। महाराणा प्रताप बच गए, लेकिन नदी पार करते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा। प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े को गले लगाया। कहते हैं उस दिन महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। कठिन जीवन युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उनका परिवार और बच्चे भी बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। कभी कभी उन्हें घास की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। एक बार उनकी बेटी भूख से रो रही थी। महाराणा प्रताप यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम कठिनाई सह सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं। भामाशाह की मदद। इसी समय उनके वफादार मंत्री भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। भामाशाह बोले, महाराज, यह धन आपके लिए है, इससे सेना बनाइए और अपने राज्य को वापस लीजिए। महाराणा प्रताप भावुक हो गए। राज्य की वापसी, नई सेना बनाकर महाराणा प्रताप ने फिर युद्ध शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई किले और इलाके वापस जीत लिए। हालांकि चित्तौड़ किला पूरी तरह वापस नहीं मिल सका, लेकिन मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर स्वतंत्र हो गया। एक महान राजा 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज भी भारत में उनका नाम वीरता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। कहानी की सीख, सच्ची ताकत सिर्फ सेना या धन में नहीं होती। सच्ची ताकत होती है स्वाभिमान, साहस और अपने देश के प्रति प्रेम में। और यही कारण है कि महाराणा प्रताप आज भी इतिहास के सबसे महान वीर राजाओं में गिने जाते हैं।